बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की ऑडियो लीक होने के बाद अब बात उनके इस्तीफे तक जा पहुंची है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो फिलफोर मुस्ताफ़ी हो जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने 21 फरवरी को आइंदा का लाहेअमल दिन है और 23 फरवरी को उन्होंने इजलास बुला लिया है और इस हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर वो 7 दिन के अंदर जवाब नहीं देते और अगर वो 7 दिन के अंदर वकला बरादरी को बार काउंसिल्स को मुतमिन नहीं कर पाते तो उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए, उनको रिजाइन दे देना चाहिए। अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का इजलास हुआ जुम्मे के दिन और ये एक गैर रस्मी इजलास था और इस इजलास में इस ऑडियो से मुतल्लिक तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया। परवेज़ इलाही साहब की जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी से मुतल्लिक ऑडियो का जायज़ा लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर ये प्रेशर पड़ चुका है कि वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को शामिल तफ्तीश करें, उनसे तहकीकात करें और इस तहकीकात के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सर मसला ये बन चुका है कि ये जो ऑडियो है इसने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मफलूज कर दिया और साथ साथ उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है कि अदालत को कोई इकदाम उठाना पड़ेगा। ये जो ऑडियो है इसके ऊपर वकला बरादरी, बार काउंसिल्स सबको बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बारे में चूँकि अता तारड़ जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी ये फरमाया कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के घर में मोहम्मद खान भट्टी क्या कर रहा था। अब ये एक इल्ज़ाम है, इस पता नहीं इसमें कोई हकीकत है या नहीं है। जब तक इसकी कोई साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात नहीं हो जाती तो इसके ऊपर कोई बात करने से गुरेज करना चाहिए। लेकिन ये जो सियासी असर व सूख है इसके ऊपर अब बड़ी शदीद उंगलियां उठ रही हैं और शदीद किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है इसकी तहकीकात करवाई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का जो इजलास हुआ उस इजलास में कौन से जजेस शरीक थे? सुप्रीम कोर्ट का जी इजलास हुआ और चौथी टेप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को दिखाई गई और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब वो टेप देखी तो उसमें पता चला कि कुछ गालियों का जो है ना वो सिलसिला शुरू हुआ है और गालियां दी जा रही हैं। और जिस तरह से वो चीफ जस्टिस ने देखी, वो टेप जब उन्होंने देखी और वो ऑडियो उन्होंने सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो खुद इस बात पर हैरान हो गए कि ये जो गालियां दी जा रही हैं ये क्यों दी जा रही हैं, ये किस बुनियाद पर दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जी तमाम जजेस के हवाले से मैं बताता चलूं कि 15 में से 14 जजेस इजलास में शरीक हुए। एक जज साहब जो है वो कराची में मौजूद हैं। इजलास में शरीक होने वाले जजेस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलक, जस्टिस अतर मिन्निल्ला, जस्टिस अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, ये तमाम जजेस जो हैं वो इस इजलास में शरीक थे। एक जज साहब जो हैं वो कराची में हैं। तो इस इजलास को एक गैर रस्मी इजलास कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इसमें शरीक थे। अब इसके हवाले से आइंदा का अदालती लाहेअमल क्या होगा, देखिए इसके ऊपर मैं एक बात बताता चलूँ आपको कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक फुल कोर्ट जो है वो बेंच होगा, तमाम के तमाम जजेस होंगे। अगर तो ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मूव ऑन हो जाता है तो फिर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत तमाम अदलिया के जजेस जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की ऑडियो से मुतल्लिक फैसला जारी करेंगे और FIA की तहकीकात के बाद पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि ये ऑडियो असली है या नकली। लेकिन सर आपको एक बात बताता चलूँ कि ये ऑडियो असली है, ये फेक नहीं है, ये फैब्रिकेटेड नहीं है, इसको टोटे बना कर नहीं जोड़ा गया।
यास्मीन राशिद साहिबा भी अपनी ऑडियो की तस्दीक कर चुकी हैं। ये जो मामला है ना, ये गुलाम महमूद डोगर, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, उनके ऊपर बड़े इल्जामात लगे कि जी उन्होंने किस तरह से अदलिया के सिस्टम को मफलूज किया, पाकिस्तान में जुडिशरी के सिस्टम को दागदार किया, पाकिस्तान में जुडिशरी के सिस्टम के ऊपर एक काली जर्ब लगाई। और सर उसके बाद अब्दुल हमीद डोगर साहब के बाद ये आगे CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर। अब ये जो गुलाम महमूद डोगर साहब हैं जी, ये एक बेवा औरत के प्लॉट पर भी इन्होंने कब्जा किया। एक तो इनकी शोहरत भी अच्छी नहीं है, पुलिस के अंदर इनको पर्सनली डिसलाइक किया जाता है, और इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने इनके खिलाफ इंक्वायरी करवाई थी। जब वफाकी हुकूमत को पता चला कि ये 25 मई के बाद PTI की ईमा पर जब चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बने तो उनकी ईमा पर यह शख्स काम कर रहा था और गिरफ्तारियां करवाने में इसका एक मरकजी किरदार हो सकता था। और जितने वो जो हो रहे थे मुकदमे दर्ज हो रहे थे, कभी किसी नून लीग के बंदे के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, तो उसमें जो है ये गुलाम महमूद डोगर का नाम सिर फहरिस्त था। और अब ये जो गुलाम महमूद डोगर है ना, इसके ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं, ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ ऑडियो लीक हुई है, उसके बाद सर गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोक दिया गया। दोबारा से ये जो ऑडियो है, इस ऑडियो के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी फैसला आया कि गुलाम महमूद डोगर जो हैं वो इंतखाबात में एक हायल रुकावट बन सकते हैं, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि गुलाम महमूद डोगर के तबादले के बाद जो उनका जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, अगर उनको उनकी पोजीशन पर बहाल कर दिया जाता है, वही पोजीशन वो रिटेन करने में कामयाब हो जाते हैं, तो पंजाब के इलेक्शंस पर एक बड़ा बुरा असर पड़ेगा। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस फैसले के मुताबिक देखना पड़ेगा कि ये जो गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोका, जस्टिस मोज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन 3 रुकनी बेंच का फैसला, इसको रिव्यू करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, इसको देखना पड़ेगा, नजर सानी करनी पड़ेगी। अब सर ये जो मामला है ना गुलाम महमूद डोगर वाला और मोहम्मद खान पट्टी वाला, ये जो दोनों मामलात हैं, इसने अदलिया के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है कि अदलिया को अपने फैसलों को रिव्यू करना पड़ेगा। गुलाम महमूद डोगर साहब वाला जो केस है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मौजूद है ना कि गुलाम महमूद डोगर तबादला केस में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो ये फैसला दे चुका है कि गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोक दिया जाए। अब ये जो फैसला है ये एक ऐसे जज ने दिया जो खुद जस्टिस मोज़ाहिर अकबर नकवी साहब, ऑनरेबल मोअज़्ज़ज़ जज, जो खुद एक बहुत बड़े स्कैंडल की जद में है, और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो जी चुके जो ऑडियो लीक हुई है उस ऑडियो के अंदर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो ऑडियो उनसे मुतल्लिक है, तो जब तक तहकीकात नहीं होती तो उस टाइम तक ये जो फैसला उन्होंने जारी किया इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं होगी। बार कौंसिल इसको तस्लीम नहीं करी, पूरी कौम इसको मुस्तरद कर चुकी है, इसलिए क्योंकि ये जो ऑडियो लीक हुई है ये तब हुई है जब गुलाम महमूद डोगर के तबादले से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने रोका कि गुलाम महमूद डोगर का तबादला ना किया जाए। तो उसके बाद जस्टिस मोज़ाहिर अकबर नकवी साहब की ऑडियो लीक हो गई, और वो जो ऑडियो है वो परवेज इलाही के साथ लीक हुई, और जोजा साहब भी बोल रहे हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबद जुबैरी साहब जो हैं वो भी, उनकी भी गुफ्तगू सुनी जा सकती है। लेकिन सर मसला पता क्या है कि इन ऑडियोज से इमरान खान साहब जो हैं उनकी शोहरत बहुत ख़राब हो रही है। और वो कैसे हो रही है कि मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। इमरान खान साहब के लिए इतनी फुर्तियाँ क्यों दिखाई जा रही हैं कि जी जल्द अज जल्द इंतखाबात हो जाएं, अदालत इंतखाबात की जो है वो तारीख का ऐलान कर दे, उसकी डेट अनाउंस कर दे। उसके बाद सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर डाल रही हैं कि जी आप फिलफोर इंतखाबात का ऐलान कर दें, आप नहीं करेंगे तो जी आइन से मावरा हो जाएगा। हालांकि सदर का ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन को इस बात की डायरेक्शंस जारी करे कि वो इंतखाबात का ऐलान करें। ये सदर का आइनी इस्तेसाक नहीं है, ये सदर का आइनी रोल नहीं है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन को इस बात का पाबंद बनाए कि आप जी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें। लेकिन सर अब ये जो ऑडियोज है ना, इससे इमरान खान साहब को नवाजने का जो अमल है उसमें तातुल आएगा। और वो इसलिए क्योंकि ये जो ऑडियोज लीक हो रही हैं इसने बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज कर दिया, बड़े बड़े किरदारों को एक्सपोज कर दिया। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, मुझसे ये पूछें क्यों हो रहा है।
इमरान खान साहब के लिए इतनी फुर्तियां क्यों दिखाई जा रही हैं? क्यों एक दरख्वास्त आती है अदालत में, वो फौरी तौर पर जी उसके ऊपर इमरान खान साहब स्टार्ट कर देते हैं कि जी फौरी तौर पर जो है इसके ऊपर फैसला हो जाए। अदलिया ने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला जारी करना है ना, अदलिया ने तो मेरिट के मुताबिक फैसला जारी करना है। लेकिन सर इसलिए क्योंकि सितंबर के अंदर नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, और आप सबको पता है कि इमरान खान साहब को ये बात इसलिए हजम नहीं होगी क्योंकि इमरानी हुकूमत में ही उनके खिलाफ एक झूठा और जाली रेफरेंस तैयार किया गया, और वो जो झूठा और जाली रेफरेंस था वो उनकी जायदादों से मुतल्लिक तैयार किया गया कि जी इनकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज हैं। जब उसमें कुछ नहीं मिला तो वही रेफरेंस पकड़कर सुप्रीम कोर्ट ने फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो इमरान खान साहब अब महर बुखारी को, अब आदिल अब्बासी को और इस तरह के जो दीगर हमारे मीडिया के दोस्त हैं उनको इंटरव्यू देते हुए फरमाते हैं कि जी वो जो रेफरेंस था वो तो मैं अपनी हुकूमत में अपने लोगों को मना करता था और वो बहुत बड़ी गलती हुई हमारे से, बहुत बड़ा जो है वो हाथ हो गया हमारे साथ, और मैं तो समझता था कि वो रेफरेंस जो है वो बदनीयती के ऊपर मबनी था। लेकिन सर वो रेफरेंस तैयार कैसे हुआ, आप मुझसे ये पूछें। वो रेफरेंस फरोग नसीम जो उस वक्त वजीर कानून था, जो अदलिया को हाईजैक करने का एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था, वो शख्स एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करता है। सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर होता है कि जी इन जज साहब की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज हैं, कुछ नहीं मिलता। वो सुप्रीम कोर्ट का जज अकाउंटेबल है, उसने अपने आप को, अपनी फैमिली को इंसाफ और कानून के कटहरे में खड़ा करके एक जिंदा मिसाल कायम की, और वो जो मिसाल है उसके ऊपर आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है आप सबके सामने है, आप सबको पता है। लेकिन सर आपको एक और बात बताता चलूं कि ऑडियोज जो हैं उसमें जो गंदी गालियों का जिक्र हो रहा है ना, उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब बड़े सीख पा हुए, इजलास में जजेस बहुत सीख पा हुए। और आपको बता दूं कि ये जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की जो ऑडियो है इससे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी वक्त मुतवक्की है, और बार काउंसिल्स का शदीद दबाव है, वकला बरादरी का शदीद दबाव है। तो देखते हैं जी क्या होता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि इस ऑडियो की जद में बहुत से लोग आएंगे, और परवेज इलाही साहब जो है ना उनका बचना बहुत मुश्किल है। परवेज इलाही और इमरान खान दोनों अदालती निज़ाम को ले डूबे हैं। अगर आप मुझसे सच पूछें तो उनकी शोहरत तो दागदार थी ही थी दोनों की, साथ साथ उन्होंने बहुत से किरदारों की शोहरत को भी दागदार कर दिया। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने डिटेल्स रखूंगा, अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।